गर्भवती अवस्था में एक अलग रिश्ता बनेगा। सर मैं तो तुमसे हाथ जोड़ के यही बात बोलूंगा कि उसके ऊपर ऐसी ऐसी धारा लगाओ कि क्या नाम है, जो समर बाहर ना निकल पाए, या तो आप राधिका को बाहर निकलवा दो। इस बच्चे को भी वो समर अपना नाम नहीं देना चाहता अब। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं क्या नाम है गुनगुन को बुला के ये बात पूछूंगा कि वो समर और जो राधिका हैं दोनों के दोनों गुनगुन के ऊपर बना रहे हैं दबाव किस तरीके का बना रहे हैं। सबसे पहले राधिका बोल रही है कि तू घर से बाहर चली जा, ठीक है, और समर ये बोल रहा है कि तुम भी गुनगुन अपने मम्मी पापा के घर पे जाकर रह लो, ठीक। दोनों की सलाह सिर्फ एक ही है कि गुनगुन यहाँ से चली जाए। और अब जब गुनगुन यहाँ से चली जाएगी तो समर को पूरी तरीके से चांस मिल जाएगा एक जानवर बनने का। कैसे जानवर बनने का कि वो राधिका के क्या नाम है टाइम स्पेंड कर सकता है और दूसरा बच्चा वो राधिका के पास भी कर दे, ठीक है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। या तो मैं गुनगुन से बुला कर ये बात पूछूंगा कि गुनगुन बात क्या है, तेरे ऊपर क्यों ऐसा दबाव बना रहे हैं जिससे कि क्या नाम है तू इस घर से बाहर जा रही है। तू इस घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर वो गुनगुन बिल्कुल भी अपने तरीके से ना बताएगी तो अब मैं लूँगा पूरी तरह कानून का सहारा। गुनगुन से बोलूँगा कि मैं पुलिस वाले को बुलाता हूँ और यहीं पुलिस वाले से हम बात करेंगे आज। तो जैसा भी होगा मैं तुम लोगों को बताऊँगा और देखो अब क्या होता है। ए गुनगुन इधर आ। बोलो। मुझे एक बात बता, वो तुझे राधिका यूँ कह रही है कि तू घर से बाहर चली जा और वो तेरे ऊपर इतने तरीके से गंदे गंदे लांछन लगा रही है और तू सुन के अब भी चुपचाप बैठ रही है, पिट पिटा के भी तू बैठ गई। तेरे में शर्म है या नहीं है, या तूने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सारी की सारी घुटने के नीचे दबा दी है। समर की वजह से चुप रहती हूँ। तो तू एक काम कर, तू सनातनी बन जा, पूरी तरीके से संत बन जा और वहाँ भजन गा। समर मुझे मारो मुझे पीटो, जो करना मैं मेरे साथ करो, क्योंकि तू समर के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। राधिका तेरे साथ जो कर रही है वो ठीक है। तुझे इतना भी दिमाग नहीं है कि इस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3-4 महीने होने वाले हो रहे हैं इसके ऊपर। जब समर है इसका बाप है बच्चे का, जब उसको फर्क नहीं पड़ा तो मैं क्या करूँ। तो तुझे फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है तो तुझे किस चीज का फर्क नहीं। तो भाई एक काम कर, कानून का सहारा ले ले। मैं तो तेरे से आज भी बोल रही वाली बात, मेरी बात सुन ले। उसे बुला, पुलिस वालों को मैं बुला रहा हूँ, उससे बात कर। अभी जो सारी बात है, जो भी तेरे तरफ से जो भी तेरे ऊपर बहुत बुरी तरीके से तेरे पे रैपटे चाटे या राधिका तेरे ऊपर बहुत बुरी तरीके से आरोप लगा रही है, कुछ भी कर रही है, सब चीज़ रिपोर्ट में लिखवा। उससे बोल पुलिस वाले से तुरंत एक्शन ले, या तो राधिका को यहाँ से निकलवा और नहीं तो क्या नाम है समर को जेल पुछवा, क्योंकि राधिका अपना आप कंट्रोल में आ जाएगी। मैं तेरे से आज एकदम 100 की एक बात बोल रहा हूँ, ये काम कर ले। राधिका खुद अपना आप यूं ही कह लेगी कि हाँ ठीक है मैं खुद जा रही हूँ, क्योंकि समर चला जाएगा राधिका नहीं रहेगी, और जब राधिका नहीं रहेगी समर तेरे पास खुद आ जाएगा। मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ ना। तो भाई तू एक काम कर, समर नहीं आया मेरे पास वापस तो मैं क्या करूँगी। तो एक काम कर, चद्दर ओढ़ और सो जा, क्योंकि यही काम रहेगा तेरा। हमेशा बकवास क्यों करते रहते हो। तो भाई तेरा यही तो काम है कि तू या तो राधिका को निकाल दे या समर को राधिका से हटवा दे। तो मैंने तुझे दोनों ऑप्शन दे दिए और दोनों ऑप्शन भाई तू उस पुलिस वाले के सामने बोलियो, वो भी तो तुझे सजेशन देगा, वो भी तो तुझे समझाएगा कि तुझे ऐसा कर ये कर। मेरी बात मत सुन, चल मैं उस पुलिस वालों को बुला कर ला रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी फिर उससे बात करते हैं हम, ठीक। तो अभी रुक जा, मैं फ़ोन कर देता हूँ। हेलो सर, कहाँ पर हो आप? मैं कह रहा हूँ ये समर के घर पर आ जाओ एक बार, और गुनगुन से बात करनी है। गुनगुन सारा बयान लिखवाने के लिए तैयार हो गई है। हाँ, वही गुनगुन जिससे आप पहले बात करके गए थे अभी 1-2 दिन पहले। हाँ, जो समर उसका चाटा मार रहा था, जिसे आप समझा रहे थे गुनगुन को। हाँ, वही। हाँ वही, आ जाओ वहीं आ जाओ, जहाँ पहले आए थे वहीं पर ही आना है। हाँ वहीं पर ही। हाँ सर ठीक है सर, अभी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, तू ऐसे ही कर। अरे मैं कह रहा हूँ तू वैसे ही कर जैसे मैं तुझे समझा रहा हूँ कर। अभी सर आ रहे हैं तो समझा देंगे तो, ठीक है सर। गुनगुन बात करने के लिए कह रही है, बात कर लो। बात करो। मैं सारे बयान लिखवाने के लिए लेट। तो ये तो तुमने पहले भी बोला था। पर वैसे नहीं बता रही थी ना कि क्या नाम है मुझे ये चीज़ की प्रॉब्लम थी, इस तरीके से प्रॉब्लम थी, ठीक है। हाँ तो अब ये सब लिखवाने के लिए तैयार है वो, अब लिख लो आप। मतलब या तो आप इसे समझा दो, देखो प्रॉब्लम ये है, या तो आप समर को जेल पुछवा दो, या फिर क्या नाम है राधिका को घर से निकलवा दो किसी भी तरीके से। अगर समर जेल चला जाएगा राधिका खुद चली जाएगी बस। हाँ तुम्हें बताऊं, इन सब चीज़ों में ये राधिका पे केस करे, राधिका इस पे केस करे, इस चीज़ों से तो चीज़ें फंसती चली जाएंगी। तो सबसे इजी तरीका यही है कि आप समर को बुलाओ,
समर से बात करो। समर से बात करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर हम समर से बात करेंगे वो सीधा यही बात बोलेगा कि क्या नाम है, गुनगुन गलत है और राधिका ठीक है, और गुनगुन का बच्चा भी अब इस टाइम गलत हो रहा है। क्योंकि गुनगुन इसलिए गलत है क्योंकि गुनगुन ने ध्रुव से अभी बातचीत करी थी कुछ दिनों पहले, वो भी डाइवोर्स की बात, ठीक है, डिवोर्स की बात करी थी। लेकिन इसने क्या गलत काम समझा कि वो गुनगुन दोनों कमरे में बैठे हुए हैं, अपना क्या नाम है एक अलग ही रिश्ता बन रहा है, और इसे क्या नाम है, मैं आपके सामने कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। वो यूं कह रहा है कि क्या नाम है, तुम एक अलग ही अपना रिश्ता बना रहे हो। बताओ, गर्भवती अवस्था में एक अलग रिश्ता बनेगा? समर ने मुझे ये भी बोला इस घर से बाहर निकल जाओ, ध्रुव के साथ रह लो। अब इतनी बुरी बुरी धमकी दे रहा है। ध्रुव को समझाया कि तुम ध्रुव गुनगुन को ले जाओ। सर मैं तो तुमसे हाथ जोड़ के यही बात बोलूंगा कि उसके ऊपर ऐसी ऐसी धारा लगाओ कि क्या नाम है, जो समर बाहर ना निकल पाए, या तो आप राधिका को बाहर निकलवा दो घर से। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ ये वाली बात, नहीं तो आप समर को बुलाओ भी और समर से बात करो, या मैं बुला रहा हूँ। राधिका को तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि देखो उसने भी शादी कर रखी है, वो उसके घर में उसकी बीवी है। पर ये हम कर सकते हैं कि अगर वो इस पे हाथ उठा रहा है समर और इसके साथ गलत कर रहा है और दोनों बीवियों के साथ गलत कर रहा है, तो उस पे हम धारा लगा के उसे अंदर कर सकते हैं। तो फिर आप एक काम करो, या तो समर को बुला के बात करो। अगर आप समर से बात नहीं कर सकते, या तो आप फिर धारा लगाओ सीधा और उसे अंदर करो, इसके साइन करवा लो, आप अपने तरीके से अपना नोटिस बना लो, साइन कर दे अपने, तो ठीक है। आप बयान लिख लो पहले, बयान बताओ। बोलो। समर मुझको मारता, मुझे धमकी देता घर से बाहर निकलने के लिए। ठीक, ये तो जाएगी नहीं ना, ये बताएगी, क्योंकि समर से ही करती है प्यार। मैं बता रहा हूँ आपको, समर इसे मारता है, ठीक है, गलत गलत इसके ऊपर आरोप लगाता है। राधिका भी क्या नाम है उसके चंगुल में फंसती चली जा रही है, ठीक है। गुनगुन के साथ गलत काम कर रहा है वो, क्या गलत काम कर रहा है आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या नाम है, वो अपनी मम्मी से भी इससे सुनवाता है, ठीक है। और समर हर बात पे इसके ऊपर टॉर्चर करता है कि तू घर से निकल जा, तू घर से निकल जा। दूसरा, इस बच्चे को भी वो समर अपना नाम नहीं देना चाहता, वो सीधा बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से सारे टोटल, बच्चा तो उसका ही है ना? हाँ ये बच्चा है उसका। आप लिख लिया ना आपने यहाँ तक का है, 5 6 7 8 बयान हो गए, अब देख लो आप अपने तरीके से जो भी धारा लगे उसे लगा कर अंदर करवाओ। जो भी बयान लिखवाया था वो तो कम था, लेकिन अब तो 5 6 बयान है, वो अपना अंदर चला जाएगा। अब तो अपने साइन मार दे इसमें, चल साइन मार दे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, आपने इतना काम करा, और जो भी बात होगी मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक, देखा हो गया ना बात, अब जो होगा ठीक हो जाएगा वो अपनी तरीके से, जो भी होएगा ठीक होएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप समर से मैं खुद बात कर लूँगा। भैया ऐसा करना नहीं चाहिए था हमको। अरे सही कर लिया, ठीक है, चल अब आ, चल छोड़, जो हो गया हो गया।